ओके, क्या एक ट्रूथ टेबल को देख के लॉजिक सर्किट बनाया जा सकता है? बिल्कुल बनाया जा सकता है। इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आप ट्रूथ टेबल को देखते हैं और जहाँ पे भी आपको आउटपुट 1 आ रही होती है, आपने उसकी बेस पे अपनी लॉजिक इक्वेशन लिखनी होती है। तो देखिए इसकी लॉजिक इक्वेशन क्या बनेगी, एक इस रो की और एक इस रो की। पहले ये वाली रो देख लेते हैं। देखिए आउटपुट जहाँ पे भी 1 आ रही होती है ना, वो वाली रोज़ आपने सेलेक्ट करनी होती है। तो इसकी इक्वेशन बनेगी नॉट ए, क्योंकि ए की वैल्यू ज़ीरो है ना, एंड नॉट बी। ये हमारी पहली रो की इक्वेशन बन गई। दोनों इनपुट्स के दरमियान में हम ये अज्यूम करते हैं एंड गेट लगा हुआ है। ओके, अच्छा अब इसकी बना लेते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है तो हम ए लिखेंगे। ए भी लिख सकते हैं, इज़ इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं, आपकी चॉइस है। और एंड बी लिखेंगे, ऐसे हो गया। तो यहाँ पे हम ये एज्यूम करें दोनों के दरमियान एंड गेट लगा हुआ है और ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू 1 है, तो ए इज़ इक्वल टू 1 एंड बी इज़ इक्वल टू 1। यही इक्वेशन बन रही है ना हमारी। और ये जो दो रोज़ होती हैं इनके दरमियान हम और गेट लगाते हैं, तो ये हमारी इक्वेशन बन रही है, लॉजिक इक्वेशन। अब इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं एक लॉजिक सर्किट में। एक एंड गेट लगाएं, नॉट ए नॉट बी, ऐसे ही है। और दूसरा हमारे पास जो ये वाला है सर्किट, वो क्या है, एंड गेट है और उसको ए आ रहा है और बी आ रहा है, और फिर इन दोनों के दरमियान क्या लगा हुआ है, एक और गेट लगा हुआ है। अच्छा चले एक और कर लेते हैं ताकि ये रीइंफोर्स हो जाए कॉन्सेप्ट। ये देखिए यहाँ पे फिर से हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने वो रोज़ सेलेक्ट करनी है, यहाँ पे हमने वो रोज़ सेलेक्ट करनी है जहाँ पे आउटपुट 1 आ रही है, राइट। ये हमारे पास 3 रोज़ बन रही है जिनमें आउटपुट 1 आ रही है। इसकी लॉजिक इक्वेशन लिख लेते हैं पहली रो की। तो ये क्या बनेगी, नॉट ए एंड नॉट बी एंड नॉट सी, राइट। ये पहले उसकी इक्वेशन बन गई। हमने ये एज्यूम किया है ए और बी के दरमियान एंड गेट लगा हुआ है, बी और सी के दरमियान एंड गेट लगा हुआ है, ऐसे ही होता है हमेशा। अच्छा अब यहाँ पे इसकी इक्वेशन बना लेते हैं। इसकी क्या बनेगी, ए की वैल्यू 1 है तो ए, और उसके बाद बी जो है वो ज़ीरो है और सी भी ज़ीरो है, तो ए एंड नॉट बी एंड नॉट सी, ठीक है। और उसके बाद ये जो आखिरी रो है इसकी भी इक्वेशन बना लेते हैं, लॉजिक इक्वेशन। ये जो आखिरी वाली है इसके अंदर ए 1 है, बी 0 है, सी 1 है, तो हम ए एंड नॉट बी एंड सी की वैल्यू मेरे ख्याल से 1 है, तो यहाँ पे सी लिख देंगे। और इन सब रोज़ के दरमियान कौन सा गेट लगता है, और गेट। इसको देखते हुए आप अपना वो बना सकते हैं सर्किट, या चले मैं जल्दी से बना देता हूँ। तो ये पहले हम इसमें से ये वाला हिस्सा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास एक एंड गेट है, इसको दो इनपुट्स आ रही हैं, एक नॉट गेट और दूसरा भी नॉट गेट, राइट। तो अच्छा मैं इसको ना एक सेकंड पॉज करके, देखिए थोड़ी सी वर्क स्पेस चाहिए थी इसलिए मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया दोबारा से। अच्छा तो पहले हम ये ड्रॉ कर लेते हैं। एक हमारे पास एंड गेट है, उसको दो इनपुट्स आ रही हैं, एक नॉट गेट के थ्रू ए आ रहा है और नॉट गेट के थ्रू बी आ रहा है, तो ये हमने ए और बी बना लिया। और इसका फिर इस नॉट सी के साथ ये जो पूरा सर्किट है, ये जो हमने बनाया है, इसका और नॉट सी के दरमियान कौन सा क्या लगा हुआ है, एंड गेट लगा हुआ है। तो यहाँ से हम एक नॉट सी बनाते हैं, राइट, और इस ऊपर वाले सर्किट में और इसके दरमियान में ये एंड गेट लगा हुआ है। तो ये हमने एक ब्रांच बना ली है। उसके बाद ये दूसरी वाली बना लेते हैं। ये क्या है, ए एंड नॉट बी। पहले हम ये बनाते हैं, ये हमने एक एंड गेट बनाया, उसको ए आ रहा है, राइट, और नॉट बी आ रहा है, ठीक हो गया। और फिर ये जो पूरा सर्किट है और ये जो नॉट सी है इसके दरमियान में एंड गेट लगा हुआ है, तो ये नॉट सी हम यहाँ से ले लेते हैं और ये हमारा
तो ये हमारी दूसरी ब्रांच तैयार होगी। अच्छा, इसके बाद ये हमारी तीसरी वाली को हम देख लेते हैं। इसमें पहले हम ये ड्रॉ कर लेते हैं, ए एंड नॉट बी। तो ये ए तो आ ही रहा है, एंड गेट लगाया। दूसरा इसमें नॉट बी आना है, ये नॉट बी आ ही रहा है, ये इधर लगा लिया। और इस आउटपुट में जो ये है और सी के दरमियान में एंड गेट लगा हुआ है, तो इस आउटपुट में और जो सी है, यहाँ से सी ले आते हैं, इसके दरमियान में एंड गेट लगा हुआ है। अच्छा, अब देखिए, अब हमने ये तीनों ब्रांचेस तो बना ली, ये वाली भी, ये वाली भी और ये वाली भी। अब ये पहली ब्रांच और ये जो दूसरी ब्रांच है इसके दरमियान में और गेट लगा हुआ है, तो पहली और दूसरी के दरमियान में और गेट लगा हुआ है। तो अभी तक हमने क्या सॉल्व कर लिया, ये पूरा सर्किट हमने सॉल्व कर लिया, राइट। ये पूरा सर्किट हमने सॉल्व कर लिया। अब इस पूरे सर्किट और ये वाली जो ब्रांच है इसके दरमियान क्या लगा हुआ है, और गेट लगा हुआ है। तो इस पूरे सर्किट और ये वाली ब्रांच के दरमियान ये और गेट लगा हुआ है। तो होपफुली आपको ये इसकी समझ आ गई है।